देखो प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट जो प्रॉफिट था, इनएप्रोप्रिएट जो प्रॉफिट है उसको हमने कल दो चीज़ों में देखा था। पहला था एडजस्टमेंट में और दूसरा था हमारा एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, एडजस्टमेंट में जो कंपलसरी चीज़ें हैं देनी ही देनी है, जो हमको बोल रखा है पार्टनरशिप डीड में वो हमें देनी है तो देनी ही है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और एप्रोप्रिएशन में बोलते हैं जब प्रॉफिट होगा तो ही हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। क्लियर है? यही है सिंपल सी एक इक्वेशन जो हमने देखनी है इन एप्रोप्रिएट प्रॉफिट जब होता है। इसमें था सबसे पहले केस वन। केस वन है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में ये है अगर प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं, गौरव और उमेंद्र, ये दोनों पार्टनर हैं। इसको सैलरी मिलती है 60,000 रुपये और इसको 40,000 रुपये। ठीक है ना? तो इन दोनों को सैलरी हमने देनी है। अब प्रॉफिट है 1 लाख का, तो हम अगर एडजस्टमेंट के हिसाब से देना है तो प्रॉफिट तो है 1 लाख का, तो 1 लाख यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट और सैलरी दे देंगे गौरव को भी और उमेंद्र को भी। तो ये 60,000 रुपये यहाँ आ जाएगी और 40,000 रुपये यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा अब जो प्रॉफिट है वो कुछ है, वो तो इनको कुछ मिलेगा ही नहीं। अब ये भी अगर ये सैलरी यहाँ पे नहीं दे रखी होती एडजस्टमेंट में कि कंपलसरी देनी ही है, तब तो हम ये जो प्रॉफिट है ना डायरेक्ट बांट देते। तब क्या करते हम, तब सिंपली हम करते 1 लाख यहाँ लिखते, 1 लाख लिखते, यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर टू गौरव एंड उमेंद्र। और अगर मान लेते हैं इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर का है तो इन दोनों को 50,000 रुपये और इसको भी 50,000 रुपये मिल जाते और फाइनली यहाँ पे बैलेंस आ जाता 1 लाख का। इस तरह से होता। लेकिन यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है कि सैलरी तो देनी ही देनी है, तो भैया सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता तो हम प्रॉफिट में देते, लेकिन यहाँ पे तो पूरी की पूरी जो प्रॉफिट था वो सैलरी में ही चला गया। तो जब सैलरी में चला गया तो बाकी कुछ बचा नहीं, तो बाकी हम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये था केस वन। अगर जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से जो कंपलसरी है वो देना ही देना है, वो तो दोगे ही। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट में बांट देंगे, और नहीं है तो नहीं बांटेंगे, छुट्टी। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद है केस टू। केस टू सिंपली है अगर प्रॉफिट है 1 लाख का, तो उसको हम गौरव और उमेंद्र में बांट रहे हैं। अब यहाँ पे कोई यही वाला केस टू था, मतलब अगर 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है ना, और हमें कुछ नहीं देना, हमें इनको कुछ भी नहीं देना है, ना सैलरी ना कमीशन ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ नहीं देना, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, प्रॉफिट इनमें बांट देंगे। प्रॉफिट बांट दिया, गौरव को भी दे दिया, उमेंद्र को भी दे दिया। तो गौरव और उमेंद्र का रेशियो था 1:1 का, यानी कि दोनों जो भी प्रॉफिट होगा बराबर हिस्सेदारी में बांटेंगे। तो गौरव को भी 50,000 मिल जाएंगे और उमेंद्र को भी 50,000 रुपये मिल जाएंगे। ये था हमारा दूसरा केस, और ये लास्ट में टोटल हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से था दूसरा केस। अब तीसरा केस आता है एडजस्टमेंट में ही है, लॉस हो गया 50,000 का। ठीक है, और सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। ठीक है, अगर कंपलसरी है, अगर कंपलसरी है तो देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, अगर नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि भाई जो सैलरी है वो देनी ही देनी है, बाकी ये सब उतने कंपलसरी नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे लॉस।
ठीक है ना, टू लॉस जितना भी आया 50,000 का ये आ गया। अब सैलरी देनी थी तो हमने टू पार्टनर्स सैलरी कितनी है, गौरव को भी देनी है, उमेंद्र को भी देनी है। तो मान लेते हैं गौरव को देनी है यहाँ पे 25,000 रुपये। ठीक है। सर हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं सर। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ तो रही है आपकी आवाज। तो श्रुति आ आप, रही है सर। कट कट हाँ तो आ तो रही है, तो श्रुति आप ही को नहीं आ रही हो। सर कट कट आ रही है। अब कट कट के तो आएगी, ये श्रुति तो का नेट नेट तो सही में। नहीं होगा। हाँ तो नेट की वजह से प्रॉब्लम है, इसमें तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भाई। ठीक है। अगर यहाँ पे ओके लॉस सर। हुआ है 50,000 का, अभी तक ऊपर वाला जो केस था दोनों में प्रॉफिट था, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट था 1 लाख का, गौरव और उमेंद्र को सैलरी देनी थी, हमने दे दी, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, तो प्रॉफिट बचेगा ही नहीं उन लोगों में। केस 2 था 1,लाख का प्रॉफिट हुआ है, उनको सैलरी देनी, कुछ नहीं देना, तो 1 लाख सीधे हम प्रॉफिट में बांट देंगे, उन दोनों में बढ़ जाएगा। केस 3 है हमारा लॉस हो गया 50,000 का और हमको सैलरी कंपलसरी देनी ही देनी है। तो भाई एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, 50,000 रुपये का आपको लॉस हो गया, ठीक है ना, और आपको किसी एक बंदे को सैलरी भी देनी है, तो आप उसको सैलरी भी दे दोगे। मान लेते हैं टोटल जो सैलरी मिला के आ रही है वो आ रही है 60,000 रुपये, ठीक है ना, तो सैलरी मिला के तो आपको 60,000 देनी पड़ेगी। तो 50,000 रुपये का लॉस और 60,000 रुपये का एक और लॉस है, ये सैलरी भी देनी पड़ गई, तो टोटल लॉस आपको कितने का हो गया, 1,10,000 रुपये का टोटल लॉस हो जाएगा आपको, है कि नहीं है? उमेंद्र या फिर श्रुति, आप लोग खुद सोचो, या आप सभी लोग सोचो, आपने, आपके वैसे ही नुकसान चल रहा है, आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और आप लोगों ने मेरे को फिर सैलरी भी देनी है, मतलब फीस भी देनी है, आप लोगों को स्कूल की फीस भी देनी पड़ रही है, तो 1 लाख का नुकसान हो गया, ऊपर से फिर स्कूल की फीस भी पे करो। तो जब आप स्कूल की फीस पे करोगे तो वो भी तो एक तरह से नुकसान ही हो रहा है आपको। तो मान लेते 10,000 रुपये आपने स्कूल की फीस पे कर दी, तो 1 लाख का लॉस और 10,000 का ऊपर से स्कूल की फीस, तो टोटल लॉस आपको कितना हो गया, टोटल खर्चा ये हो गया 1,10,000 रुपये। तो इस केस में भी ऐसे ही है, ये जो एडजस्टमेंट है ऐसे ही है, 50,000 का लॉस हो गया, पार्टनर को सैलरी भी देनी है 25,000 की और इसको देनी है 35,000, तो इन दोनों को मिला के कितना हुआ, ठीक है, सॉरी 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये हैं, तो लॉस कितने का हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे लॉस ट्रांसफर टू गौरव एंड उमेंद्र, जब भी लॉस होता है तो इस साइड आता है, तो गौरव और उमेंद्र को कितने का लॉस हो रहा है टोटल, 60,000 का। अब ये 60,000 कैसे बटेगा, अगर 1:1 के रेशियो में है तो 30,000 गौरव को बेयर करने पड़ेंगे और 30,000 रुपये उमेंद्र को बेयर करने पड़ेंगे, और 60,000 यहाँ टोटल आ जाएगा। तो ये सिंपल सा केस है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल ही हो जाएगा, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन में हो क्या रहा है। भाई उसको लॉस हो रहा है, लॉस में और लॉस हो गया तो जुड़ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है केस 4। केस 4 कहता है एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, सैलरी भी देनी थी, सब कुछ देना था, सब कुछ बढ़िया था, पर प्रॉफिट हुआ है 15,000। तो एप्रोप्रिएशन में क्या बोलते हैं हम, अगर प्रॉफिट है तो दो, प्रॉफिट नहीं है तो मत दो। अब भाई सैलरी है, ये कंपलसरी नहीं थी, है ना, कमीशन था, ये भी कंपलसरी नहीं था, ठीक है, और प्रॉफिट तो हम बराबर हिस्सों में बांटेंगे ही, तो प्रॉफिट बांट देंगे। तो जब प्रॉफिट भी है यहाँ पे अब प्रॉफिट भी है और सैलरी भी नहीं देनी थी, कंपलसरी नहीं थी, कमीशन भी कंपलसरी नहीं था, प्रॉफिट भी कंपलसरी नहीं था, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप लोगों को दे रखा होगा जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों को दे दिए कि इसकी सैलरी जो है वो थी हमारी 1,500 रुपये, है ना, गौरव की सैलरी 1,500 थी और यहाँ पे उमेंद्र को सैलरी देनी है हमें 1,800 रुपये की। सॉरी, इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूं,
गौरव को सैलरी देनी है 20,000 रुपए की, उमेंद्र को सैलरी देनी है 10,000 रुपए की, और यहाँ प्रॉफिट है हमारे पास 10,000 है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब प्रॉफिट होता तो हम देंगे इनको सैलरी, प्रॉफिट नहीं है तो हम नहीं देंगे, है ना। अगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं होता, हमें लॉस होता 15,000 का, तो हम यहाँ पे सैलरी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कंपलसरी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रखा है 15,000 का, ठीक है ना। 15,000 का प्रॉफिट भी है। अब एप्रोप्रिएशन के हिसाब से अगर प्रॉफिट है तो दो सैलरी, नहीं है तो मत दो। तो यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट भी हो गया, पर प्रॉफिट क्या है, इनएप्रोप्रिएट है, मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी इनको देनी है 20,000 और 10,000, 30,000 रुपए की तो सैलरी देनी है, प्रॉफिट आ रहा है यहाँ 15,000, तो देंगे कैसे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 20,000 और 10,000 जितना इनका रेशियो बनता है वो रेशियो में देंगे। यानी कि ये सारे जीरो कट जाएंगे तो रेशियो क्या आएगा, 2:1, मतलब जितना इनको देना था उसका रेशियो निकाल दो। तो 2:1 के रेशियो में इनको हम देंगे। इनके पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं देंगे, जो इनको पैसा जो पैसा इनको देना था उस रेशियो में देंगे। अब 15,000 का 2:1 यानी कि 2/3 गौरव को मिलेगा, और 15,000 का 1/3 उमेंद्र को मिलेगा। तो ये कट जाएगा, 3 5 जा 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये तो मिलेंगे इसको, और जो बाकी के 10,000 रुपये हैं वो मिल जाएंगे गौरव को। देखो सैलरी मिलनी थी 20,000 और अभी इसको मिली है 10,000। इनको सैलरी मिलनी थी 10,000 और यहाँ पे इसके हिसाब से अब मिलेगी 15,000, तो इनको हमने इस तरह से देनी है सैलरी। तो यहाँ ऊपर वाले केसेस में क्या होता था, एडजस्टमेंट, यहाँ 1 लाख का है तो जितनी सैलरी है उतनी ही देनी पड़ेगी, चाहे लॉस हमें क्यों ना बेयर करना पड़े, जितनी सैलरी है उतनी दो। एडजस्टमेंट में जितना कंपलसरी है उतना देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होता है, ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा कि एडजस्टमेंट का है, या हमें कैसे पता चलेगा कि एप्रोप्रिएशन का है, वो सब क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर कंपलसरी बोला है तो कंपलसरी देना पड़ेगा, और अगर कंपलसरी नहीं है तो आपको क्या करना है, जो जितना उनको देना है, जैसे यहाँ पे 20,000 रुपये की सैलरी और 10,000 रुपये की सैलरी तो उनको देनी ही देनी है। पर यहाँ पे एप्रोप्रिएशन वाला केस है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। अब एप्रोप्रिएशन में होता है कि अगर प्रॉफिट है तो सैलरी दो, प्रॉफिट नहीं है तो सैलरी मत दो, बात सिंपल सी है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो अब 15,000 का प्रॉफिट तो है, यानी कि सैलरी तो देनी पड़ेगी, पर दें कैसे, क्योंकि यहाँ तो 30,000 रुपये है और प्रॉफिट हमें 15,000 का हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, यानी कि 20,000 और 10,000 को हम काटेंगे तो इन दोनों का रेशियो आएगा 2:1। तो इनको सैलरी किस उस पे देंगे हम, 15,000 में से 2:1 का जो रेशियो है उस रेशियो में ये प्रॉफिट बांट देंगे और सैलरी दे देंगे। अब इसका अकाउंट सिंपली बन जाएगा। यहाँ पे हमने किया, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 का, और यहाँ पे जो सैलरी है वो गौरव को और उमेंद्र को, ये 10,000 रुपये इसको चले जाएंगे और 5,000 रुपये इसको चले जाएंगे, और टोटल यहाँ पे आ जाएगा 15,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 15,000, और यहाँ पे भी फाइनली 15,000। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। फिर सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें अभी तक? ये मैं अभी रफली करा रहा हूँ बस समझाने के लिए, अभी पर्टिकुलर कराऊंगा हर क्वेश्चन। अभी इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये आता नहीं है, पर इसके क्वेश्चनों में ये आ जाता है घूम फिर के। एक लंबा सा आपको क्वेश्चन दे देंगे और घुमा फिरा के ये टॉपिक भी आपको उसमें डाल देंगे, तो इसलिए टॉपिक कराना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसकी वजह से पूरा आंसर ही गलत आता है फिर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, अगर कंपलसरी है तो जितना देना है उतना ही देंगे। अगर एप्रोप्रिएशन वाला केस है, यानी कि कंपलसरी नहीं है, तो हम उसको रेशियो में बांट देंगे, जो देना था पैसा उसको रेशियो में बांट दिया और उसके हिसाब से वो बढ़ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट 15,000 था जैसे इस केस में, तो सैलरी 20,000 देनी थी, अब 10,000 दी। यहाँ पे सैलरी 10,000 देनी थी और 5,000 दे दी। भाई इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इनका जो रेशियो ही था सैलरी का वो 2:1 का था, ठीक है। इतने में अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। कनिका, कोई प्रॉब्लम? यस सर। आज कैसे आना नो हुआ? सर, सब कर सकते हैं। हाँ, आज कैसे आना हुआ? आगे बस सर, मैं अच्छा, पढ़ना था मुझे। ओहो, तो पढ़े तो हो तुम घर पे, और कितना पढ़ोगे?
पढ़ तो रहे सर, इतना समझ आ गया मुझे। अच्छा हाँ, ठीक है, और नहीं क्या कुछ। समझ में आया? अटेंडेंस लगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में? नहीं समझाऊंगी मैं। मैंने तो सिंपल पूछा, इनएडुकेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट में क्या करते हैं और ये एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, ये बता दो बस। हो गए चुप? निशांत सर मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हो? जा रही सर। एब्सेंट लग जाएगी। नहीं भाई, प्रेजेंट हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं एब्सेंट लगाऊंगा, बीच में जाओगे। अभी टॉपिक खत्म कहाँ हुआ? हाँ अच्छा हाँ निशांत, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, यस सर। ये एडजस्टमेंट में क्या करते हैं और ये एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं? एडजस्टमेंट में सर जो वो क्या बोलते हैं जो कंपलसरी चीजें होती है। हाँ, और एप्रोप्रिएशन में? एप्रोप्रिएशन सर, उसमें प्रॉफिट देते हैं। प्रॉफिट देते हैं। हाँ बिल्कुल बढ़िया, क्या बात है, कनिका बोली। देखो प्रॉफिट देते हैं, बिल्कुल देते हैं, पर जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, ठीक है ना? प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। एडजस्टमेंट में कंपलसरी है तो देना ही देना है, और प्रॉफिट में कंपलसरी नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है, एप्रोप्रिएशन वाले केस में। अब जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपके पास। क्या, कौन बोला है? हाँ कनिका बोलो, क्या बोल रहे हो? जो सेगमेंट है उसमें प्रॉफिट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं ना। हाँ, अगर एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट है तो दे दो, प्रॉफिट नहीं है तो मत दो, सिंपल सी बात है। अगर सैलरी जो है देनी है तो हम देखेंगे एडजस्टमेंट वाला केस है या एप्रोप्रिएशन वाला केस है। प्रॉफिट नहीं है तो फिर रेशियो जो आप बोल रहे थे वो निकाल के देना है। वो निकाल के देना है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये आपके पास एक ही क्वेश्चन है समझने के लिए, ठीक है ना? आपकी बुक्स में भी एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन इसके हैं नहीं। ये मोली एंड भोली वाला क्वेश्चन है। मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मोली और भोली जो हैं उन लोगों ने 20,000 रुपये और 10,000 रुपये कलेक्ट किए हैं, कैपिटल उन्होंने दी है, और उन्होंने डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, 6% पर एनम हम लोग लेंगे। यानी कि ये मोली और भोली दोनों पार्टनर हैं, और मोली और भोली ने मिलके 20,000 और 10,000 रुपये अपनी फर्म में लगाए, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 6% पर एनम का। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। उनको जो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर हुआ है वो हुआ है 15,000 का। तो हमें ये बताना है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि ये 1,500 रुपये जो ये हैं। 1500 है वो। हाँ हाँ 1,500, सॉरी भाई, कौन बोला ये बोला कौन था अभी? सर मैं अच्छा हाँ गौरव, हाँ तो मारोगे क्या 1,500 को 15,000 बोल दिया तो? आपको दिख रहा है ना? हाँ तो बस मेन वही है सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये है, तो 1,500 का उसमें उनको नेट प्रॉफिट है, और हमें वो जो 1,500 हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसमें दो केस दे रखे हैं, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जब है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि देना पड़ेगा, तो यानी कि एडजस्टमेंट वाला केस है। और दूसरा है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, तो पहले वाला केस तो ये एप्रोप्रिएशन वाला केस हो गया कि कोई वो कंपलसरी नहीं है पर देना है, ठीक है ना? और जो ये दूसरा है एज अ चार्ज है, यानी कि कंपलसरी है कि देना ही देना है। कट के आ रही। अब आवाज जिनको कट कट के आ रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तो समझ नहीं आ रहा फिर तो कुछ। हाँ ये भी तो दिक्कत है, अब पर कर क्या सकते हैं। समझ नहीं आएगा तो करेंगे। हाँ पर ये जो पूरी क्लास है रिकॉर्ड भी हो रही है, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो ये पूरी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी,
तो ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर कुछ समझ नहीं भी आता है तो वो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। सर। ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है मतलब, ठीक है। सर हाँ, तो जो पहला केस है इंटरेस्ट ऑन व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ये एप्रोप्रिएशन वाला केस है कि इसमें देना है, कोई कंपलसरी नहीं है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उनको मिलेगा क्योंकि यहाँ उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है, ठीक है। उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है। देखो अभी चांदनी आई है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? कट कट के आ रही है तो उसमें वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप लोग बाद में वीडियो यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की कैपिटल उन लोगों ने लगाई, ठीक है, और उन लोगों को 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, ठीक है। एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो नेट प्रॉफिट था वो था 1500 का। तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पैसा। तो पहला केस है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब वहाँ पे उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, पर क्योंकि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था तो वो हम देंगे। तो ये एप्रोप्रिएशन वाला है। एप्रोप्रिएशन वाला इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने डीड में दे रखा था तो हम दे देंगे। अब यहाँ पे दूसरा केस है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, मतलब देना ही देना है, चाहे जितना है उतना ही देंगे। अब देखते हैं कैसे। इसी केस में आप पूरा ये जो एप्रोप्रिएशन वाला सीन है वो सब समझ में आ जाएगा। मोली और भोली, इनकी कैपिटल थी 20,000 रुपये की और 10,000 रुपये की, ठीक है। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% का। रेशियो ये किस रेशियो में बांट रहे हैं? 2:3 के रेशियो में। प्रॉफिट हुआ है 1500 का, ठीक है। अब पहला केस जो था यहाँ पे, जो पहला केस है ये हमारा है एप्रोप्रिएशन वाला, कि मतलब कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक हमको देना ही पड़ता है क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो देंगे। और दूसरा जो केस है चार्ज है, मतलब देना ही देना है, ठीक है। तो दोनों केस हैं। अब तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो केस 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे निकालते हैं। तो मोली का आ जाएगा 20,000 का 6%, यह आ जाएगा 1,200 रुपये। और भोली का आ जाएगा 10,000 का 6%, यानी कि 600 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों को टोटल करोगे आप तो 1,800 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। अब पहला केस है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो चलो दे देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे बाय P&L नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। कितना आया था नेट प्रॉफिट? 1,500 रुपये आया था। ये केस 1 है जो इस क्वेश्चन का है, ठीक है ना। अब हमने इनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली भोली। अब यहाँ पे हमने देखा कि मोली और भोली को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% का। तो हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का मिला के आ रहा है 1,800 रुपये का, ठीक है ना। जब और यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट है 1,500 रुपये का। तो अब हम क्या करेंगे, मोली और भोली इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं जितना इनको देना है। तो 1,200 और 600 इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 2:1। जितना इनको देना था वो रेशियो हमने निकाल दिया, यानी कि जो ये 1,500 रुपये का प्रॉफिट है इसको हम इन दोनों में बांट देंगे 2:1 के रेशियो में। तो 1,500 का 2/3 और 1,500 का 1/3। तो 3 5 जा
यानी कि 500 रुपये तो मिल जाएंगे इसको भोली को और 1000 रुपये मिल जाएंगे मूली को, और इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला केस जिसमें कोई कंपलसरी नहीं था, ये एप्रोप्रिएशन वाला था। ठीक है ना, प्रॉफिट हमें हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो नहीं देते। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है पर कम हुआ है। कम हुआ है कैसे पता चला? देखो, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 1800 रुपये देने थे और हमें प्रॉफिट ही 1500 रुपये का हुआ है, यानी कि हमें प्रॉफिट कम हुआ है। अब हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें तो दे कैसे? तो हमने क्या किया, जितना भी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, और जब रेशियो में कन्वर्ट किया तो इस 1500 को हमने उस रेशियो में ही इन दोनों में बांट दिया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको ये मिलेगा और भोली जी को ये मिलेगा। और पहले मिल रहा था 1200 और भोली को मिल रहा था 600, अब यहाँ पे मिल रहा है अब 1000 और इनको मिल रहा है 500। तो ये था हमारा पहला केस, बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ऐसी थी नहीं। ठीक है ना, बस रेशियो ही निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था, इनको जितना है उतने में ही हमने निपटाना है। मतलब 1500 रुपये का प्रॉफिट है, 1500 में ही दोनों को निपटाओ, कोई एक्स्ट्रा किसी से उधार नहीं लेना। जैसे यहाँ पे तो 1800 देने थे, पर अब क्या करना है, 1500 में ही निपटाना है। लेकिन अब केस 2 जो आता है, केस 2 इसी क्वेश्चन का, ठीक है ना, वो कह रहा है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे एग्रीमेंट है दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। तो जब ऐसा वाला केस है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना, बाय P&L, यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोली को भी देना है और भोली को भी देना है। अब मोली को कितना देना था, 1200 और 600 रुपये, तो इनको दे देते हैं, 1200 देने इनको ही हैं तो 1200 और 600 इधर देने हैं तो 600, तो टोटल हो गए 1800। ठीक है, अब इधर ज़्यादा किधर है, ये वाली साइड है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे 1800, तो यहाँ भी 1800। अब यहाँ पे कमी पड़ रही है 300 रुपये की, तो 300 यहाँ लिखेंगे, और ये क्या हो गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू मोली एंड भोली। ठीक है, अब ये 300 रुपये इन दोनों को बेयर करने पड़ेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हमको जो चीज़ देनी है, ये वाली चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, अगर वो देनी ही देनी है तो हम उनको उसी रेशियो में निकालेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस होगा लास्ट में, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट होता तो वो उन दोनों में बढ़ जाता ना, ऐसे ये लॉस है, अगर इन दोनों में बट रहा है तो वो किस में बटेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ये शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो ये जो 300 रुपये हैं ये 2:3 के रेशियो में ही बटेंगे। ठीक है ना, जो इनका रेशियो है उसी हिसाब से बटेगा। तो 300 का 2/3 यानी कि 2/5 और 300 का 3/5, 2:3 है ना इनका रेशियो, ये वाला मूली और भूली। तो इनको काटते हैं 120 रुपये, तो ये बेयर करेगी 120 रुपये और ये 180 रुपये, तो इन दोनों का टोटल लॉस हो गया ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपको इन एप्रोप्रिएट अकाउंट के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये आते ही हैं, 2 या 3 नंबर में आते ही आते हैं, तो ये आपको इस तरह से करना है। आपको दोनों केस दे दिए हैं, ठीक है ना, मोली भोली की कैपिटल दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, हो सकता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दें, हो सकता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दे दें, ठीक है ना, तो वो दे देंगे, रेशियो आपको दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे इतना है, या फिर लॉस दे देंगे इतना है। तो सिंपल सा है। अगर पहला केस है कि भाई कोई एग्रीमेंट नहीं है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे दो, यानी कि हमें 1500 रुपये में ही सब कुछ करना है।
और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, मतलब देना ही देना है, तो भैया लोन लो या फिर लॉस बेयर करना पड़ेगा, जो कि हमने ये सेकंड वाले केस में देख लिया। तो इस तरह से होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड ये इनएप्रोप्रिएट अकाउंट के क्वेश्चन, जो इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है उसके क्वेश्चन। तो अब किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है पहले और दूसरे केस में, अगर है तो पूछो। निशांत, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। गौरव? सर लास्ट का पॉइंट दोबारा समझा दो। लास्ट का पॉइंट जो सेकंड पॉइंट था, यस सर। ये यस सर। व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, मतलब इसका साफ साफ मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो देना ही देना है, मतलब जितना था उतना ही देना है। और जो पहला वाला बोल रहा है कि इतना तो दे ही दो, जितना प्रॉफिट है उसी में से बांट दो, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो पहले वाले केस में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 1200 और 600 1800 तो देने ही थे, लेकिन पहले वाला केस जो था एप्रोप्रिएशन का था, जितना प्रॉफिट है उतने में से ही दो। तो हमने 1500 रुपये में से ही इन दोनों को प्रॉफिट बांट दिया, यानी कि 1000 और 500। अब दूसरा वाला केस कह रहा है जितना था उतना ही दो, भले ही लॉस बेयर करना पड़ेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। तो दूसरे केस में 1500 रुपये का प्रॉफिट तो हमने लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ 1200 उनको देने थे, दिए, भोली को 600 देने थे, वो भी दिए, तो टोटल आ गया 1800। तो अब देखो ये पहले वाले केस में 1500 में ही दोनों को निपटाया। इस वाले केस में जो दूसरा था जिसमें चार्ज बोला था, यानी कि एडजस्टमेंट वाला केस है ये, इसमें देना ही देना था, तो इसीलिए ये दिया है, जितना देना था उतना दे दिया, 1800 रुपये बच गए। तो 1800 रुपये इधर दिए तो 300 रुपये का इनको लॉस आया, 1500 इधर थे तो 300 रुपये की कमी पड़ रही, तो इधर 300 रुपये का लॉस। अब जो लॉस आएगा तो वो हम दोनों पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। अब किस रेशियो में बेयर करेंगे? अपने ही प्रॉफिट और लॉस जो उनका रेशियो है शेयर करने का, उसी रेशियो में ये दोनों शेयर करेंगे। तो इस तरह से है क्वेश्चन। तो दूसरा वाला केस है हमारा चार्ज वाला। जब भी आपको चार्ज दिखाई दे क्वेश्चन में या फिर कंपलसरी लिखा होगा, तो यानी कि वो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, जितना इंटरेस्ट देना था, या यहाँ पे लोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जितना देना है उतना ही देना है, ठीक है ना। और पहले वाले क्वेश्चन में उतना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बस उन दोनों का रेशियो निकालो और फिर 1500 रुपये या जितना भी प्रॉफिट है उसमें से उनको बांट दो। अब कोई दिक्कत है गौरव? नो सर। पक्का समझ में आया? आ गया समझ। ठीक है, सच में आया ना? यस सर। यस सर। हाँ, खाओ कसम। सर सही में आ गया। ठीक है। उमेंद्र, समझ में आया? सर कुछ कैसे पता चलेगा कि मतलब ये कौन सा केस लगा? पहले में तो समझ गया, दूसरे में कैसे पता चलेगा? उसमें लिख रखा है चार्ज, ये चार्ज है, मतलब देना ही देना है, ठीक है। पहले वाले केस में तो नॉर्मल था, उन्होंने बोला कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ नहीं लिख रखा है, यानी कि हम मान के चलेंगे कोई ये एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है। लेकिन अगर उसमें दे दिया जाए चार्ज है या फिर कंपलसरी है, ऐसे वर्ड आ जाएं जैसे कि इसमें आए हैं, तो भाई इसका मतलब है कि ये एडजस्टमेंट वाला केस है, ये देना ही देना है, कंपलसरी है ये, तो ऐसे पता चलेगा। ओके सर। ओके। श्रुति? ओके सर। श्रुति, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। जानवी, ऋषिता? नो सर। ओके, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे करें फिर ओवर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी भी। ओवर कर दो सर, क्लास तो हो गया बहुत। अच्छा, अभी कहाँ हुआ? अभी तो मेरी क्लास ये 11:35 तक चलती है। आज आपने बहुत पढ़ा लिया।